टीएस सिंहदेव साहब, इसका मतलब ये मान लिया जाए अब सारी सरकारों ने, केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ा और राज्य सरकारें आम लोगों पर छोड़ रही हैं कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, क्योंकि इकोनॉमी को हम बंद करके और नहीं रख सकते। जी, आपको भी प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को प्रणाम। लोगों के ऊपर केवल छोड़ दिया जाए ये तो जवाबदारी से पीछे हट जाना होगा, लेकिन लोगों को भी सहभागिता, उसके बिना इसमें हल भी नहीं है। सरकारें अगर ये कह दें कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते अब, तो जो भी लोगों को कहना है फिर तो सरकार का दायित्व भी खत्म हो जाता। ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार ऐसा कहेगी या कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा कहेगा, लेकिन बिना लोगों के सहयोग के इसमें अच्छे परिणाम या और अच्छे परिणाम ये नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अंततः सरकार तो एक एक व्यक्ति को मास्क नहीं पहना पाएगी, सबके हाथ नहीं धुलवा पाएगी, सबको फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रखवा पाएगी, एक सीमा तक रखवा पाएगी। हर घर में जाके क्या हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखवा पाएंगे? हर घर में जाके हाथ धोने का हम करा पाएंगे क्या? ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, लेकिन ये संदेश हर घर में पहुंचे ये जरूर सरकार का काम है। और आपका असेसमेंट क्या है डॉक्टर साहब? अगर लोग जो मर रहे हैं, आपका असेसमेंट क्या है? पीक कब आएगी, कब थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा मामला? ये लोगों का ये अब स्पष्ट कहना है कि हमको अब कोरोना के साथ जीना है। कोरोना हमारे बीच में रहेगा और आने वाले वर्षों तक हमारे बीच में रहेगा। जहां तक पीक का सवाल है, एक आकलन था कि अप्रैल के आखिरी में और मई के पहले सप्ताह में ये पीक आएगा, तो हमको बढ़ते हुए आंकड़े दिख रहे हैं। अगला आकलन है कि जून के आखिरी में, जुलाई के शुरुआत में फिर एक स्पाइक आएगा। वो स्पाइक अनुमानित है, एक हफ्ते आगे पीछे हो उसको कोई नहीं कह पाएगा। नवंबर दिसंबर में फिर स्पाइक आएगा। ये स्पाइक कितना बड़ा होगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन स्पाइक आएगा। और तब तक ये उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत अच्छा होगा कि 6 महीने में कोई वैक्सीन आ जाए, लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 12 से 18 महीने लग सकते हैं। 4 महीने बीत चुके, 5 महीने बीत चुके, तो साल भर के अंदर 8-9 महीने से साल भर के अंदर वैक्सीन भी आ जानी चाहिए। आशावादी हम हो तो 6 महीने में आ जाए। मतलब फिलहाल नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने बिल्कुल खरी खरी बात कही है और आम लोगों तक भी एक खरी खरी बात पहुंचनी चाहिए कि अब वैक्सीन के लिए दुआ करें कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर वैक्सीन बना ले, कोई इलाज ढूंढ लें। लेकिन तब तक आप, जाहिर है आप सरकार में, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप तो यही कहेंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन सर मुझे तो ऐसा लगता है अब बिल्कुल, जबकि लॉकडाउन काफी हद तक खोल दिया गया है और वो सही भी है फैसला, क्योंकि कब तक इकोनॉमी बंद रखेंगे, कब तक लोगों को घर में बंद रखेंगे? क्या ये मैसेज बिल्कुल क्लियर अब कुछ हद तक लोगों तक नहीं पहुंच जाना चाहिए कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है? निसंदेह उसके बिना हल भी नहीं है। और दिनचर्या चालू करना नई रियलिटी में, बार बार ये बात आ रही है कि कोरोना के संक्रमण के पहले की दुनिया अलग थी, कोरोना के संक्रमण के बाद की दुनिया पूरी अलग है। पूरे विश्व में हमारी जो दिनचर्या है वो अलग होगी ही। अगर हम नहीं अलग से रह पाएंगे तो संक्रमण ठीक है। और आपका असेसमेंट क्या है सर? जैसे आपने अभी 2-4 बातें तो बताई, आपका असेसमेंट क्या है? क्योंकि जाहिर आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपसे बेहतर कौन बता पाएगा इस पैनल में कि हिंदुस्तान में, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हर एक को होना है, पूरी आबादी को कोरोना होना ही है, क्योंकि 1-1.5 साल वैक्सीन आने में लगेगा, इलाज अभी है नहीं, तो उसके लिए तैयार रहिए। इसमें जो एक्सपर्ट्स आए हैं अभी तक और एक्सपर्ट्स ने जो अपनी राय रखी है, सर्वाधिक फैलाव का जो मैंने पढ़ा है वो 20% से 60% देश की आबादी, भारत की आबादी को ये कोरोना पहुंच सकता है। 20% से 60%, यानी 25 करोड़ से 80 करोड़ लोगों तक कोरोना पहुंच सकता है। चिंता की बात कोरोना पहुंचने से ज्यादा, या एक पहलू है कोरोना पहुंचना, 80 से 85% अस्पताल भी कभी नहीं जाएंगे, वो अपने आप में ठीक हो जाएंगे। और उस दरमियान ही जो संक्रमण फैलेगा वो 20 से 60% आबादी को फैल सकता है। इसका तो मतलब नवाब मलिक साहब, बड़ी चिंता है। नवाब मलिक साहब, इसका मतलब क्या हम देख पा रहे हैं सरकारों के